दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो दोस्तों प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल वर्ष सब्सक्राइब करें। 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अपना स्टडी पॉइंट आज आपके लिए हिंदी के वर्ड मीनिंग से इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लेकर आया है। आप वीडियो को अंत तक देखें और अंत में कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं। निवेदन। निवेदन को इंग्लिश में कहेंगे अपील। निवेदन निवेदन को इंग्लिश में कहेंगे अपील। कोई भी को इंग्लिश में कहेंगे एनीवन। कोई भी कोई दोस्तों भी को इंग्लिश में कहेंगे एनीवन। खिड़की खिड़की को इंग्लिश में कहेंगे विंडो। खिड़की खिड़की को इंग्लिश में कहेंगे विंडो। साप्ताहिक साप्ताहिक को इंग्लिश में कहेंगे वीकली। साप्ताहिक साप्ताहिक को इंग्लिश में कहेंगे वीकली। गुप्त संख्या गुप्त संख्या को इंग्लिश में कहेंगे सीक्रेट नंबर। गुप्त संख्या को इंग्लिश में कहेंगे सीक्रेट नंबर। धन्यवाद धन्यवाद को इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स। धन्यवाद को इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स। असमर्थ असमर्थ को इंग्लिश में कहेंगे अनेबल। असमर्थ को इंग्लिश में कहेंगे अनेबल। योजना योजना को इंग्लिश में कहेंगे स्कीम। योजना को इंग्लिश में कहेंगे स्कीम। वेतन वेतन को इंग्लिश में कहेंगे सैलरी। वेतन को इंग्लिश में कहेंगे सैलरी। प्रणाली को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टम। प्रणाली को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टम। विक्रेता को इंग्लिश में कहेंगे सेलर। विक्रेता को इंग्लिश में कहेंगे सेलर। वार्षिक को इंग्लिश में कहेंगे एनुअल। वार्षिक को इंग्लिश में कहेंगे एनुअल। युवा को इंग्लिश में कहेंगे यंग। युवा को इंग्लिश में कहेंगे यंग। तुलना करना को इंग्लिश में कहेंगे कंपेयर। तुलना करना को इंग्लिश में कहेंगे कंपेयर। शिकायत को इंग्लिश में कहेंगे कंप्लेन। शिकायत को इंग्लिश में कहेंगे कंप्लेन। क्षमता कहीं कोई इसको क्षमता भी बोलता है। क्षमता को इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल। क्षमता को इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल। इच्छा को इंग्लिश में कहेंगे डिजायर। इच्छा को इंग्लिश में कहेंगे डिजायर। विश्वास को इंग्लिश में कहेंगे ट्रस्ट। विश्वास को इंग्लिश में कहेंगे ट्रस्ट। खरीदना को इंग्लिश में कहेंगे परचेज। खरीदना को इंग्लिश में कहेंगे परचेज। खुशी को इंग्लिश में कहेंगे हैप्पीनेस। खुशी को इंग्लिश में कहेंगे हैप्पीनेस। सलाह को इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस। सलाह को इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस। बेकार को इंग्लिश में कहेंगे वर्थलेस। बेकार को इंग्लिश में कहेंगे वर्थलेस। पहचान को इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी। पहचान को इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी। ध्यान दिलाना को इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड। ध्यान दिलाना को इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड। निर्देशक को इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टर। निर्देशक को इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टर। आलस्य को इंग्लिश में कहेंगे लेजीनेस। आलस्य को इंग्लिश में कहेंगे लेजीनेस। कुछ ही समय में को इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टली। कुछ ही समय में को इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टली। आदर करना को इंग्लिश में कहेंगे रेस्पेक्ट। आदर करना को इंग्लिश में कहेंगे रेस्पेक्ट। मानना को इंग्लिश में कहेंगे बिलीव।
मानना को इंग्लिश में कहेंगे बिलीव। जनसंख्या, जनसंख्या को इंग्लिश में कहेंगे पॉपुलेशन। जनसंख्या, जनसंख्या को इंग्लिश में कहेंगे पॉपुलेशन। खतरनाक, खतरनाक को इंग्लिश में कहेंगे डेंजरस। खतरनाक, खतरनाक को इंग्लिश में कहेंगे डेंजरस। कल्पना करना, कल्पना करना को इंग्लिश में कहेंगे टू इमेजिन। कल्पना करना को इंग्लिश में कहेंगे टू इमेजिन। लालची, लालची को इंग्लिश में कहेंगे ग्रीडी। लालची, लालची को इंग्लिश में कहेंगे ग्रीडी। प्रकृति, प्रकृति को इंग्लिश में कहेंगे नेचर। प्रकृति, प्रकृति को इंग्लिश में कहेंगे नेचर। हर चीज, हर चीज को इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग। हर चीज, हर चीज को इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग। आवश्यकता, आवश्यकता को इंग्लिश में कहेंगे रिक्वायर। आवश्यकता को इंग्लिश में कहेंगे रिक्वायर। व्यवहार, व्यवहार को इंग्लिश में कहेंगे बिहेवियर। व्यवहार, व्यवहार को इंग्लिश में कहेंगे बिहेवियर। टाल देना, टाल देना को इंग्लिश में कहेंगे पोस्टपोन। टाल देना, टाल देना को इंग्लिश में कहेंगे पोस्टपोन। लत, लत को इंग्लिश में कहेंगे एडिक्शन। लत, लत को इंग्लिश में कहेंगे एडिक्शन। मजदूर, मजदूर को इंग्लिश में कहेंगे वर्कर। मजदूर, मजदूर को इंग्लिश में कहेंगे वर्कर। स्वयं, स्वयं को इंग्लिश में कहेंगे योरसेल्फ। स्वयं, स्वयं को इंग्लिश में कहेंगे योरसेल्फ। ईर्षा, ईर्षा को इंग्लिश में कहेंगे जीलस। ईर्ष्या, ईर्ष्या को इंग्लिश में कहेंगे जीलस। स्रोत, स्रोत को इंग्लिश में कहेंगे सोर्स। स्रोत, स्रोत को इंग्लिश में कहेंगे सोर्स। वापसी, वापसी को इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न। वापसी, वापसी को इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से को इंग्लिश में कहेंगे श्योरली। निश्चित रूप से को इंग्लिश में कहेंगे श्योरली। वजन, वजन को इंग्लिश में कहेंगे वेट। वजन, वजन को इंग्लिश में कहेंगे वेट। हड़ताल, हड़ताल को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइक। हड़ताल, हड़ताल को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइक। गली, गली को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रीट। गली, गली को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रीट। भाषण, भाषण को इंग्लिश में कहेंगे स्पीच। भाषण, भाषण को इंग्लिश में कहेंगे स्पीच। तनाव, तनाव को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेस। तनाव, तनाव को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेस। प्रकट करना, प्रकट करना को इंग्लिश में कहेंगे रिवील। प्रकट करना, प्रकट करना को इंग्लिश में कहेंगे रिवील। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण को इंग्लिश में कहेंगे सर्वे। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण को इंग्लिश में कहेंगे सर्वे। हटाना, हटाना को इंग्लिश में कहेंगे रिमूव। हटाना, हटाना को इंग्लिश में कहेंगे रिमूव। सुरक्षित, सुरक्षित को इंग्लिश में कहेंगे सिक्योर। सुरक्षित, सुरक्षित को इंग्लिश में कहेंगे सिक्योर। जनता, जनता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक। जनता, जनता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक। समझौता, समझौता को इंग्लिश में कहेंगे सेटलमेंट। समझौता, समझौता को इंग्लिश में कहेंगे सेटलमेंट। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली को इंग्लिश में कहेंगे ब्रिलियंट। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली को इंग्लिश में कहेंगे ब्रिलियंट। ज्ञान, ज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज। ज्ञान, ज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज। संक्रमण, संक्रमण को इंग्लिश में कहेंगे इन्फेक्शन। संक्रमण, संक्रमण को इंग्लिश में कहेंगे इन्फेक्शन। हिस्सा लेना, हिस्सा लेना को इंग्लिश में कहेंगे पार्टिसिपेट। हिस्सा लेना, हिस्सा लेना को इंग्लिश में कहेंगे पार्टिसिपेट। आनंद, आनंद को इंग्लिश में कहेंगे प्लेजर।
आनंद, आनंद को इंग्लिश में कहेंगे प्लेजर। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फिडेंस। छोड़ देना, छोड़ देना को इंग्लिश में कहेंगे गिव अप। छोड़ देना, छोड़ देना को इंग्लिश में कहेंगे गिव अप। आजीविका, आजीविका को इंग्लिश में कहेंगे कैरियर। आजीविका, आजीविका को इंग्लिश में कहेंगे कैरियर। तुरंत, तुरंत को इंग्लिश में कहेंगे इमीडिएटली। तुरंत, तुरंत को इंग्लिश में कहेंगे इमीडिएटली। आशीर्वाद, आशीर्वाद को इंग्लिश में कहेंगे ब्लेसिंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद को इंग्लिश में कहेंगे ब्लेसिंग। कुछ भी, कुछ भी को इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग। कुछ भी, कुछ भी को इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग। कुछ कुछ, कुछ कुछ को इंग्लिश में कहेंगे समथिंग। कुछ कुछ, कुछ कुछ को इंग्लिश में कहेंगे समथिंग। राय, राय को इंग्लिश में कहेंगे ओपिनियन। राय, राय को इंग्लिश में कहेंगे ओपिनियन। जरूरी, जरूरी को इंग्लिश में कहेंगे नेसेसरी। जरूरी, जरूरी को इंग्लिश में कहेंगे नेसेसरी। कारण, कारण को इंग्लिश में कहेंगे रीजन। कारण, कारण को इंग्लिश में कहेंगे रीजन। जागरूकता, जागरूकता को इंग्लिश में कहेंगे अवेयरनेस। जागरूकता, जागरूकता को इंग्लिश में कहेंगे अवेयरनेस। बाहर, बाहर को इंग्लिश में कहेंगे आउटसाइड। बाहर, बाहर को इंग्लिश में कहेंगे आउटसाइड। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक को इंग्लिश में कहेंगे कल्चरल। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक को इंग्लिश में कहेंगे कल्चरल। उठाओ, उठाओ को इंग्लिश में कहेंगे पिक अप। उठाओ, उठाओ को इंग्लिश में कहेंगे पिक अप। चुनौती, चुनौती को इंग्लिश में कहेंगे चैलेंज। चुनौती, चुनौती को इंग्लिश में कहेंगे चैलेंज। लालची, लालची को इंग्लिश में कहेंगे ग्रीडी। लालची, लालची को इंग्लिश में कहेंगे ग्रीडी। पूरी तरह से, पूरी तरह से को इंग्लिश में कहेंगे टोटली। पूरी तरह से, पूरी तरह से को इंग्लिश में कहेंगे टोटली। निकटतम, निकटतम को इंग्लिश में कहेंगे नियरेस्ट। निकटतम, निकटतम को इंग्लिश में कहेंगे नियरेस्ट। आखिरकार, आखिरकार को इंग्लिश में कहेंगे फाइनली। आखिरकार, आखिरकार को इंग्लिश में कहेंगे फाइनली। लंबे समय तक, लंबे समय तक को इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम। अनजान, अनजान को इंग्लिश में कहेंगे अननोन। अनजान, अननोन। मात्रा, मात्रा को इंग्लिश में कहेंगे क्वांटिटी। मात्रा, मात्रा को इंग्लिश में कहेंगे क्वांटिटी। काफ़ी, काफ़ी को इंग्लिश में कहेंगे एनफ। काफ़ी, काफ़ी को इंग्लिश में कहेंगे एनफ। दूसरा, दूसरा को इंग्लिश में कहेंगे अनदर। दूसरा, दूसरा को इंग्लिश में कहेंगे अनदर। वर्दी, वर्दी को इंग्लिश में कहेंगे यूनिफॉर्म। वर्दी, वर्दी को इंग्लिश में कहेंगे यूनिफॉर्म। ग्रामवासी, ग्रामवासी को इंग्लिश में कहेंगे विलेजर। ग्रामवासी, ग्रामवासी को इंग्लिश में कहेंगे विलेजर। सेवा, सेवा को इंग्लिश में कहेंगे सर्विस। सेवा, सेवा को इंग्लिश में कहेंगे सर्विस। परेशानी, परेशानी को इंग्लिश में कहेंगे बदर। परेशानी, परेशानी को इंग्लिश में कहेंगे बदर। विदेश, विदेश को इंग्लिश में कहेंगे फॉरेन। विदेश, विदेश को इंग्लिश में कहेंगे फॉरेन। पहचानना, पहचानना को इंग्लिश में कहेंगे रिकॉग्नाइज। पहचानना, पहचानना को इंग्लिश में कहेंगे रिकॉग्नाइज। शायद, शायद को इंग्लिश में कहेंगे परहैप्स। शायद, शायद को इंग्लिश में कहेंगे परहैप्स। लक्ष्य, लक्ष्य को इंग्लिश में कहेंगे टारगेट। लक्ष्य,
लक्ष्य को इंग्लिश में कहेंगे टारगेट। बातचीत, बातचीत को इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्सेशन। बातचीत को इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्सेशन। कम करना, कम करना का मतलब को कहेंगे रिड्यूस। कम करना को कहेंगे रिड्यूस। नतीजा, नतीजा को इंग्लिश में कहेंगे रिजल्ट। नतीजा को इंग्लिश में कहेंगे रिजल्ट। अवसर, अवसर को इंग्लिश में कहेंगे अपॉर्चुनिटी। अवसर को इंग्लिश में कहेंगे अपॉर्चुनिटी। दबाव, दबाव को इंग्लिश में कहेंगे प्रेशर। दबाव को इंग्लिश में कहेंगे प्रेशर। सफल होना को इंग्लिश में कहेंगे सक्सीड। सफल होना को इंग्लिश में कहेंगे सक्सीड। विकास को इंग्लिश में कहेंगे डेवलपमेंट। विकास को इंग्लिश में कहेंगे डेवलपमेंट। कौशल को इंग्लिश में कहेंगे स्किल। कौशल को इंग्लिश में कहेंगे स्किल। क्योंकि को इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज। क्योंकि को इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज। अकेला को इंग्लिश में कहेंगे लॉनली। अकेला को इंग्लिश में कहेंगे लॉनली। शायद को इंग्लिश में कहेंगे प्रोबेबली। शायद को इंग्लिश में कहेंगे प्रोबेबली। प्रस्ताव को इंग्लिश में कहेंगे प्रपोजल। प्रस्ताव को इंग्लिश में कहेंगे प्रपोजल। निर्धारित करना का को इंग्लिश में कहेंगे डिटरमाइन। निर्धारित करना को इंग्लिश में कहेंगे डिटरमाइन। खराब करना को इंग्लिश में कहेंगे स्पॉइल। खराब करना को इंग्लिश में कहेंगे स्पॉइल। सहयोग करना को इंग्लिश में कहेंगे कोऑपरेट। सहयोग करना को इंग्लिश में कहेंगे कोऑपरेट। स्थायी को इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट। स्थायी को इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट। सालाना को इंग्लिश में कहेंगे एनुअल। सालाना को इंग्लिश में कहेंगे एनुअल। बाल झड़ना को इंग्लिश में कहेंगे हेयर फॉल। बाल झड़ना को इंग्लिश में कहेंगे हेयर फॉल। सुझाव को इंग्लिश में कहेंगे सजेशन। सुझाव को इंग्लिश में कहेंगे सजेशन। स्वागत है को इंग्लिश में कहेंगे वेलकम। स्वागत है को इंग्लिश में कहेंगे वेलकम। धोखा देना को इंग्लिश में कहेंगे चीट। धोखा देना को इंग्लिश में कहेंगे चीट। ढूंढना को इंग्लिश में कहेंगे लुक फॉर। ढूंढना को इंग्लिश में कहेंगे लुक फॉर। पहुंच गए को इंग्लिश में कहेंगे अराइव्ड। पहुंच गए को इंग्लिश में कहेंगे अराइव्ड। श्रेय को इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिट। श्रेय को इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिट। चमकदार को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइट। चमकदार को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइट। सहायता देना को इंग्लिश में कहेंगे असिस्ट। सहायता देना को इंग्लिश में कहेंगे असिस्ट। इच्छा को इंग्लिश में कहेंगे डिजायर। इच्छा को इंग्लिश में कहेंगे डिजायर। वर्णन करना को इंग्लिश में कहेंगे डेस्क्राइब। वर्णन करना को इंग्लिश में कहेंगे डेस्क्राइब। इकट्ठा करना को इंग्लिश में कहेंगे गैदर। इकट्ठा करना को इंग्लिश में कहेंगे गैदर। बाहर को कहेंगे आउटसाइड। बाहर को कहेंगे आउटसाइड। ऊर्जा को कहेंगे एनर्जी।
ऊर्जा, ऊर्जा को कहेंगे एनर्जी। के भीतर, के भीतर को इंग्लिश में कहेंगे इनसाइड। के भीतर, के भीतर को इंग्लिश में कहेंगे इनसाइड। अपने आप, अपने आप को इंग्लिश में कहेंगे इटसेल्फ। अपने आप, अपने आप को इंग्लिश में कहेंगे इटसेल्फ। वास्तव में, वास्तव में कहेंगे इंडीड। वास्तव में, वास्तव में को इंग्लिश में कहेंगे इंडीड। प्रभाव, प्रभाव को इंग्लिश में कहेंगे इम्पैक्ट। प्रभाव, प्रभाव को इंग्लिश में कहेंगे इम्पैक्ट। राजकुमार, राजकुमार को इंग्लिश में कहेंगे प्रिंस। राजकुमार, राजकुमार को इंग्लिश में कहेंगे प्रिंस। हत्या, हत्या को इंग्लिश में कहेंगे मर्डर। हत्या, हत्या को इंग्लिश में कहेंगे मर्डर। प्रबंध करना, प्रबंध करना को इंग्लिश में कहेंगे मैनेज। प्रबंध करना, प्रबंध करना को इंग्लिश में कहेंगे मैनेज। आमदनी, आमदनी को इंग्लिश में कहेंगे इनकम। आमदनी, आमदनी को इंग्लिश में कहेंगे इनकम। छिपा हुआ, छिपा हुआ को इंग्लिश में कहेंगे हिडन। छिपा हुआ, छिपा हुआ को इंग्लिश में कहेंगे हिडन। सूचना, सूचना को इंग्लिश में कहेंगे नोटिस। सूचना, सूचना को इंग्लिश में कहेंगे नोटिस। जमीन, जमीन को इंग्लिश में कहेंगे ग्राउंड। जमीन, जमीन को इंग्लिश में कहेंगे ग्राउंड। आधुनिक, आधुनिक को इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न। आधुनिक, आधुनिक को इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न। सुनना, सुनना को इंग्लिश में कहेंगे लिसन। सुनना, सुनना को इंग्लिश में कहेंगे लिसन। विकल्प, विकल्प को इंग्लिश में कहेंगे ऑप्शन। विकल्प, विकल्प को इंग्लिश में कहेंगे ऑप्शन। मामला, मामला को इंग्लिश में कहेंगे मैटर। मामला, मामला को इंग्लिश में कहेंगे मैटर। मुश्किल में, मुश्किल में को इंग्लिश में कहेंगे हार्डली। मुश्किल में, मुश्किल में को इंग्लिश में कहेंगे हार्डली। बहस, बहस को इंग्लिश में कहेंगे डिबेट। बहस, बहस को इंग्लिश में कहेंगे डिबेट। रेगिस्तान, रेगिस्तान को इंग्लिश में कहेंगे डेजर्ट। रेगिस्तान, रेगिस्तान को इंग्लिश में कहेंगे डेजर्ट। कार्यालय, कार्यालय को इंग्लिश में कहेंगे ऑफिस। कार्यालय, कार्यालय को इंग्लिश में कहेंगे ऑफिस। दौरान, दौरान को इंग्लिश में कहेंगे ड्यूरिंग। दौरान, दौरान को इंग्लिश में कहेंगे ड्यूरिंग। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी। वकील, वकील को इंग्लिश में कहेंगे लॉयर। वकील, वकील को इंग्लिश में कहेंगे लॉयर। प्रभाव, प्रभाव को इंग्लिश में कहेंगे इफेक्ट। प्रभाव, प्रभाव को इंग्लिश में कहेंगे इफेक्ट। जनता, जनता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक। जनता, जनता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक। खुद, खुद को इंग्लिश में कहेंगे माई सेल्फ। खुद, खुद को इंग्लिश में कहेंगे माई सेल्फ। बाजार, बाजार को इंग्लिश में कहेंगे मार्केट। बाजार, बाजार को इंग्लिश में कहेंगे मार्केट। निवेश, निवेश को इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्ट। निवेश, निवेश को इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्ट। विरासत, विरासत को इंग्लिश में कहेंगे लीगेसी। विरासत, विरासत को इंग्लिश में कहेंगे लीगेसी। निर्णय करना, निर्णय करना को इंग्लिश में कहेंगे डिसाइड। निर्णय करना, निर्णय करना को इंग्लिश में कहेंगे डिसाइड। विवरण, विवरण को इंग्लिश में कहेंगे डिटेल्स। विवरण, विवरण को इंग्लिश में कहेंगे डिटेल्स। सक्षम, सक्षम को इंग्लिश में कहेंगे इनेबल। सक्षम, सक्षम को इंग्लिश में कहेंगे इनेबल। तरीका, तरीका को इंग्लिश में कहेंगे मेथड। तरीका, तरीका को इंग्लिश में कहेंगे मेथड। मांग, मांग को इंग्लिश में कहेंगे डिमांड। मांग,
मांग को इंग्लिश में कहेंगे डिमांड। कचरा, कचरा को इंग्लिश में कहेंगे गार्बेज। कचरा, कचरा को इंग्लिश में कहेंगे गार्बेज। कद, कद को इंग्लिश में कहेंगे हाइट। कद, कद को इंग्लिश में कहेंगे हाइट। लड़ाई, लड़ाई को इंग्लिश में कहेंगे फाइट। लड़ाई, लड़ाई को इंग्लिश में कहेंगे फाइट। बगीचा, बगीचा को इंग्लिश में कहेंगे गार्डन। बगीचा, बगीचा को इंग्लिश में कहेंगे गार्डन। पार करना, पार करना को इंग्लिश में कहेंगे एक्सीड। पार करना, पार करना को इंग्लिश में कहेंगे एक्सीड। भविष्य, भविष्य को इंग्लिश में कहेंगे फ्यूचर। भविष्य, भविष्य को इंग्लिश में कहेंगे फ्यूचर। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपर्ट। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपर्ट। पर्याप्त, पर्याप्त को इंग्लिश में कहेंगे एनफ। पर्याप्त, पर्याप्त को इंग्लिश में कहेंगे एनफ। काम पर लगाना, काम पर लगाना को इंग्लिश में कहेंगे एंगेज। काम पर लगाना, काम पर लगाना को इंग्लिश में कहेंगे एंगेज। खत्म होना, खत्म होना को इंग्लिश में कहेंगे फिनिश्ड। खत्म होना, खत्म होना को इंग्लिश में कहेंगे फिनिश्ड। अपेक्षा करना, अपेक्षा करना को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेक्ट। अपेक्षा करना को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेक्ट। पसंद, पसंद को इंग्लिश में कहेंगे चॉइस। पसंद, पसंद को इंग्लिश में कहेंगे चॉइस। महंगा, महंगा को इंग्लिश में कहेंगे कॉस्टली। महंगा, महंगा को इंग्लिश में कहेंगे कॉस्टली। निर्भर, निर्भर को इंग्लिश में कहेंगे डिपेंड। निर्भर, निर्भर को इंग्लिश में कहेंगे डिपेंड। खतरा, खतरा को इंग्लिश में कहेंगे डेंजर। खतरा, खतरा को इंग्लिश में कहेंगे डेंजर। परिवर्तन, परिवर्तन को इंग्लिश में कहेंगे चेंज। परिवर्तन, परिवर्तन को इंग्लिश में कहेंगे चेंज। लेखक, लेखक को इंग्लिश में कहेंगे ऑथर। लेखक, लेखक को इंग्लिश में कहेंगे ऑथर। बनना, बनना को इंग्लिश में कहेंगे बिकम। बनना, बनना को इंग्लिश में कहेंगे बिकम। इसी वक्त, इसी वक्त को इंग्लिश में कहेंगे राइट नाउ। इसी वक्त, राइट नाउ। जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी को इंग्लिश में कहेंगे वेयर एवर। जहाँ कहीं भी को इंग्लिश में कहेंगे वेयर एवर। चारों ओर, चारों ओर को इंग्लिश में कहेंगे अराउंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।